सबसे पहले JKSSB को हाथ जोड़कर मेरी तरफ से प्रणाम है। ये प्रणाम इसलिए है क्योंकि JKSSB का क्या ही कहना, जो भी एग्ज़ाम लेते हैं उसका कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। किसी पर CBI इंक्वायरी बैठ जाती है तो कोई बारिश में ज़मीन पर बैठ जाता है, सड़कों पर बैठ जाता है। ऐसा कारनामा सिर्फ JKSSB ही कर सकती है। अब तो सवाल यहाँ पर ये उठने लगा है कि लोग तो ये बातें कर रहे हैं कि कल को अगर किसी ने मकान ख़रीदना है तो JKSSB को बोलिए जाकर कि हमारे कागज़ पत्तर बना दीजिए। इनकी सिर्फ गलती इतनी थी कि इन्होंने मेहनत करी, पढ़ाई की, पढ़ाई के बाद जो है एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम के बाद जो है ये सिलेक्ट भी हुए हैं और अब ये कह रहे हैं कि सिलेक्शन लिस्ट दीजिए। यानी कि आसान भाषा में समझाऊं तो मकान के लिए पैसे भी दे दिए, रजिस्ट्री भी करवा दी, लेकिन मकान हैंड ओवर नहीं किया जा रहा। जब एक युवा पढ़ता है, एक बेरोज़गार पढ़ता है, तो ये हाल होता है। ये क्यों चार्ट क्यों लगाया आपने, हाथ में रखा क्यों है? सर ये यहाँ से स्ट्रगल, अब ये स्ट्रगल यहाँ पहुँच गई है। ये वाली स्ट्रगल फ्लिप साइड देख लिए, ये पहले हमारे वॉल्स पे होता था, अब ये हमारी छाती पे छपा है। यहाँ पे ये है, यहाँ पे हमारा हाल है सर ये। और देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा है, अच्छे से इसको देखिएगा। देखिए सर, इसको देखिए, ट्रूथ वर्सेस प्रोपागेंडा। और यहाँ पर देखिए रेस्ट इन पीस हार्ड वर्क, और वाकई में हो भी गया है। और ये एक बार फिर जो है मैं JKSSB को धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने ये जितने भी यहाँ पर ये वो एस्पिरेंट्स हैं, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के ये एस्पिरेंट्स हैं, इनके हार्ड वर्क को आपने रेस्ट इन पीस में डाल दिया। धन्यवाद है आपको। मैं इनसे बात कर, क्या नाम है आपका, क्या नाम? सर मेरा नाम मीनाक्षी है। मीनाक्षी, कब दिया था एग्ज़ाम? सर ये हमारा एग्ज़ाम हुआ था 6 मार्च को, ठीक है। 22 अप्रैल को हमारी सिलेक्शन लिस्ट, स्कोर कार्ड आता है, ठीक है। उसके बाद हमारी DV होती है, हमें बताया जाता है कि आप लोग सिलेक्टेड हो, ठीक है। हम लोग सारे यहाँ पे बेवकूफ़ नहीं है, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, हार्ड वर्किंग कैंडिडेट्स हैं। हम लोग क्यों बैठे हुए हैं यहाँ पे? हमें मजबूर किया गया है यहाँ पे बैठने के लिए। हम पे एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं। जिसको भी इन्वेस्टिगेट करना है, यहाँ पे हम बैठे हुए हैं ना, यहाँ पे आके इन्वेस्टिगेट किए। बंद कमरों में हमें इन्वेस्टिगेशन नहीं चाहिए। जिसको जो भी एलिगेशन लगानी है यहाँ पे आगे आए, हमारे साथ बात करे, हमारे डॉक्यूमेंट चेक करे, ठीक है। जिसको जो एलिगेशन लगाने, इन्वेस्टिगेट करना है, यहाँ पे आके करे। बंद कमरे में हम नहीं करेंगे। किसी से बात हुई आपकी? नहीं सर, किसी से हमारी कोई बात नहीं हुई। हम मीडिया के थ्रू ही उन तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि अगर आपको लग रहा है कि इसमें अगर स्कैम हुआ तो तब कहाँ था जब ये स्कोर कार्ड निकाला गया। उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हम बच्चों को बुलाया गया, तब ने हमारे डॉक्यूमेंट इन्होंने चेक किए, तब ने देखा कि ये बच्चे अकेडमिक रिकॉर्ड। हाँ जी, मेरा 8th रैंक है, मेरा नाम काजल शर्मा है। तो तब इनको ये याद आया कि इसमें स्कैम हुआ। जैसे ही SI का पेपर मतलब कि रिजल्ट आता है, उसमें देखते हैं कि स्कैम लग रहा है। आपको नहीं लग रहा है कि ये गेहूं के साथ गुण भी पीस रहे हैं? यानी कि अगर ज़रूरी तो नहीं है कि अगर एक ने स्कैम एक किसी प्रोसेस में स्कैम नज़र आता है तो सब में ही स्कैम हो। कहा था जब ये SI का पेपर हुआ था कि अगर उसमें स्कैम निकलता है तो उस लिस्ट को स्क्रैप कर दिया जाएगा, तो हमने वो एक्सेप्ट कर लिया। उसमें उन्होंने ये भी कहा था कि बाकी जो पेपर कंडक्ट हुए हैं वो पीसफुली हुए हैं, उसमें कोई स्क्रैप नहीं है। अब कहाँ गया उनकी, मतलब उनका बोलना कहाँ गया? अब क्यों वो बोल रहे हैं कि ये भी लिस्ट स्क्रैप कर दी जाएगी? अगर ऐसा है तो हम खुद मिलेंगे LG साहब से, वो खुद हमसे मिलें और बताएं। अगर उनको एविडेंस इस मतलब कि इस पेपर में अगर उनको लग रहा है कि स्कैम हुआ है, एविडेंस उनको मिले हैं, तो वो मीडिया में दिखाएं, वो सबको दिखाएं। क्यों छुपा के रख रहे हैं? अगर कुछ ऐसा हुआ है तो छुपा के क्यों रखा? एक ही दिन में अगर मतलब कि कमेटी बिठाई, रिजल्ट मतलब रिपोर्ट तैयार की और दे दी, LG साहब को दे दी कि ये पेपर भी स्क्रैप कर दिया जाए। ये कहाँ का इंसाफ है कि एक ही दिन में आपने सब कुछ जांच लिया? आप एकेडमिक रिकॉर्ड देख के बच्चों का, आप पिछले पेपर्स का कंपैरिजन करके ये बोल रहे हो कि इस पेपर में भी स्क्रैप हो सकता है। हमारी LG साहब से यही रिक्वेस्ट है कि इस प्रोसेस को जो है आगे चलाया जाए, हमारी सिलेक्शन लिस्ट जो है वो निकाली जाए और हमारी ज्वाइनिंग जो है, अगर आपको लग रहा है कि इसमें अगर ऐसा कुछ स्कैम हुआ है तो उन बच्चों को बाहर किया जाए, बाकी जो है रिफिल्टर किया जाए इस लिस्ट को, ना कि स्क्रैप किया जाए। आप भी सिलेक्टेड हैं? नहीं, मेरे हस्बैंड सिलेक्टेड है, मैं इनकी वाइफ हूँ, ठीक है। क्योंकि ये लड़ाई हम दोनों की है, क्योंकि मैं इनके साथ जुड़ी हूँ, हमारे साथ हमारे 2 बच्चे जुड़े हैं छोटे, ठीक है। और ये राइट है हमारा, हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। ये हार्ड वर्क जो किया है और जो स्ट्रगल मांग नहीं रहे हैं, लेकिन देखिए
परिस्थिति वैसी ही बना दी गई है। हाँ बना दी है, आज सड़कों पे हैं। हमारी इतनी बुरी हालात हो गए हैं कि आज हम ज़मीन पे भी हमें बैठना पड़ा। क्यों? क्योंकि हमें अपना हक चाहिए, मुझे अपने हस्बैंड का हक चाहिए, क्योंकि दिन रात मेहनत करते हुए मुझे इनको देखा है। इसी तरह है ये भाई बहन है, इन्होंने भी अपने दिन रात एक किया है। किस लिए? किस एक मुकाम पर पहुंचने के लिए। खुशियां भी दी, रिज़ल्ट भी निकाला, डीवी भी कर दी, हमने मिठाइयाँ भी खा ली, खिला भी दी, ठीक है। सपने में भी रो लिए, उन सपनों को चकनाचूर करने पे तुले हैं, ठीक है, जो सुनने में आ रहा है, और हम ये होने नहीं देंगे। अच्छा मेरे को एक बात बताइए, कहीं मकान खरीदने के लिए सोच तो नहीं लिया था? मकान तो देखो, अगर महल सोचा था, अगर देखो, सोचा था तो वो JKSSB को बोल सपनों दीजिए। का महल तो बना ही लिया था। ईंटों का बनाना भी बाकी था, सपनों का महल हमने बना लिया था, ठीक है। और बच्चों से, वो सपने हमारे बच्चों से जुड़े हैं। हम अपने लिए नहीं मांग रहे हैं, हम अपने बच्चों की सिक्योरिटी के लिए मांग रहे हैं, उनकी सेफ्टी के लिए मांग रहे हैं, उनकी स्टडी के लिए मांग रहे हैं कि आगे हम, अब तो हम यंग हैं, बुढ़ापा हमें भी आएगा, तब हम कहाँ जाएंगे? कोई हमें खिलाएगा, हमारा पालन पोषण करेगा, हमारे बच्चों को करेगा? क्योंकि जिस जो टाइम अभी चल रहा है, इसमें आपका गवर्नमेंट जॉब होना बहुत ज़रूरी है। और हम मेहनती लोग हैं, ये मेरे हस्बैंड, मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, चलो मुझे नहीं मिली, चलो मेरा मुकद्दर ढीला था, कितनी बार दिया, कहीं ना कहीं हर्डल, कोई ना कोई परेशानी। अब ताकि तो फाइनल लिस्ट थी, हम बहुत खुश थे और हमारे पास लास्ट चांस है ये। एक बात मेरे को समझाइए, एक कहावत, बहुत मशहूर कहावत है कि करे कोई और भरे कोई। अगर स्कैम है तो स्कैम किया किसने? एग्जाम कंडक्ट जिसने किया, कार्रवाई उस पे कीजिए, इन पे क्यों हो रही है वो कार्रवाई? निकालो बाहर। देखो वो अपनी कुर्सियों पर बैठे हैं, तनख्वाहें जो उनको सैलरीज मिल रही हैं, उनके बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। प्रॉब्लम आम जनता को आती है, ठीक है। ये यूथ है जो हम यूथ जो है, यही हमारा नेशन का फ्यूचर है, उसी को स्पॉइल कर रहे हैं। फ्रस्ट्रेशन हमें है, स्ट्रेस हमें हो गया है, डिप्रेशन में हम हैं। इस मुकाम पर आके कोई किसी तरह का भी स्टेप उठा सकता है, उसका जिम्मेवार कौन है? हम कभी कभी सोचते हैं हम कुछ कर लें, क्योंकि मुझसे अपने हस्बैंड का भी दुख देखा नहीं जाता, क्योंकि बहुत हार्ड वर्क, रात दिन देखी, दुनिया छोड़ दी, सोसाइटी छोड़ दी, कटअप हो गई। दुनिया कहती आते जाते नहीं है, हमने कहा कोई बात नहीं, हम माफ़ी मांग लेंगे बाद में, मगर अब हम हाथ में आई हुई चीज़ को हमसे ये वापस ले रहे हैं, हम नहीं देंगे, ठीक है, चाहे उसके लिए जो मर्जी हमें करना पड़े। ये देखिए, यहाँ पर ये वो तमाम फाइनेंशियल अकाउंट असिस्टेंट के एस्पिरेंट्स हैं, बारिश में भी यहाँ पर बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि हमारी इसमें क्या गलती है, अगर गलती है कहीं पर तो बता दीजिए। और मैंने इसलिए कहा था शुरुआत में ही कि JKSSB आखिर ऐसा क्यों करती है ये JKSSB ऐसा कि एग्ज़ाम आप लोग लेते हैं, फॉर्म ये लोग भरते हैं, पैसा ये आपको देते हैं, और जब आप एग्ज़ाम लेते और उसके बाद कहते हैं कि नहीं जी स्कैम हो गया। तो क्या प्रशासन का ये कर्तव्य नहीं बनता है कि जिसने स्कैम किया है, यानी कि जिस ऑर्गेनाइजेशन ने पेपर कंडक्ट किया, आप उस पर कार्रवाई कीजिए, इन पर कार्रवाई मत कीजिए। इनकी क्या गलती थी? बिल्कुल इनकी गलती, मैं तो पहले बोलूँगा आप ही लोगों की गलती है, फिर अब लग रहे हैं, है नहीं? सर मैं बताती हूँ सर, अपने बच्चों को छोड़ के, मेरी दो छोटियां बच्ची हैं, उनको छोड़ के अब हम अगर दोबारा री एग्जाम देते हैं, हम उनको पढ़ाएंगे या आप खुद पढ़ेंगे? अपनी उलझनों में उलझे हुए हम नहीं, हम खुद पढ़ेंगे या उनको पढ़ाएं? अब 2 साल हमने लगाए, चलो बीच में कोरोना आ गया तो बच्चे घर में बैठे थे, तो उनको 1 घंटा ऑनलाइन क्लासेस देते थे, बाकी टाइम हमने खुद को दिया, खुद प्रिपेयर किया पेपर को, तो अब हम फिर से 2 साल लगाए। JKSSB आपको आत्मनिर्भर बना रहा है कि देखिए कल को आपके साथ कुछ भी हो सकता है, हम आपको तैयार कर रहे हैं। नहीं, जॉब अगर ली है तो खुद मेहनत से ली है ना, वो नहीं छीने हमसे, वो क्यों छीन रहे हैं? अगर नहीं देनी थी तो पहले ही कैंसिल करवा देते। पहले जब सिलेक्टेड लिस्ट आई थी तभी बोलते कि स्कैम हुआ है। अब सबको पता है, फैमिली प्रेशर है, बच्चों का भविष्य हमारा ख़राब कर रहे हैं। 2 बच्ची हैं मेरी, 5 साल की 2 बेटी हैं, उनका कैरियर ख़राब कर रहे हैं। हमारा तो करेंगे, हमारे बच्चों का भी तो कर रहे हैं। JK PSI में स्कैम हुआ, अब कह रहे हैं कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में स्कैम हुआ है, तो फिर एक और सिलेक्शन लिस्ट जो है हाल ही में निकली है, कहीं ऐसा ना हो कि वो जो क्लास 4 की लिस्ट निकली है, कहीं ऐसा ना हो कि उसमें भी कोई स्कैम निकल जाए, फिर उसको भी खंगाली है। तो सेम एजेंसी एग्जाम कंडक्ट करवा रही है ना 2013 से ऑनवर्ड, सारे स्कैम। देखा जाए तो जब से JKSSB वजूद में तब से तो पता नहीं कितने स्कैम हुए। मेरा मैसेज एक यूथ को ये है, जो भी हार्ड वर्क करेगा ना उसको ये रिजल्ट मिलेगा। दिस इज अ रिजल्ट ऑफ हार्ड वर्क।
कितने घंटे लगाते थे आप लोग, कितने घंटे लगाते थे पढ़ाई में? सर जब हम पढ़ने के लिए बैठते हम घंटे नहीं दिखते थे, जब तक टॉपिक कंप्लीट नहीं होता था, हमारी बस नहीं होती थी पढ़ के, तब तक हम पढ़ते रहते थे। लेकिन हमें क्या पता था कि हमने सेलेक्ट होके भी हमने रोडों पे आना है, सड़कों। अभी तो आप सर लेट आए, पहले थी इतनी बारिश थी, हम बारिश में बैठे हैं इधर, हमें पता नहीं हम घर जाके बीमार हो जाएंगे। अगर बीमार हो गया, हमें कुछ भी हो गया तो कौन जिम्मेवार है इसका? अगर चलो जिन बच्चों ने स्कैम किया, ये पूरी रिक्रूटमेंट स्क्रैप कर रहे हैं, तो इसमें तो JKSSB के ऑफिशियल्स भी होंगे ना, तो JKSSB को स्क्रैप क्यों नहीं किया जा रहा? LG रिज़ाइन दे दे, उनको पता नहीं चल रहा, इतनी एजेंसीज हैं उनके पास, उनके नाक से नीचे से पेपर लेके जा रहे हैं वो, बाद में बोलते हैं कि पेपर लीक हो गया। क्या कर रहे हैं वो? आपने कहा कि पढ़ के जब तक बस नहीं होती थी हम छोड़ते नहीं थे, अब बस हो गई कि नहीं? सर नहीं, अब हम और लड़ेंगे, हम अपना हक ऐसे किसी को नहीं देंगे। क्यों देंगे हम अपना हक? वो 40-50 नंबर लेके री एग्ज़ाम गैंग बोलते हैं कि हम री एग्ज़ाम करवा के रहेंगे। हाँ 11 जितने भी हैं उनके। सर 11 नंबर में स्कैम बोल रहे हैं कि स्कैम हुआ है? हाँ सर, ऐसा ही वो बोल रहे हैं। वो जितना उन्होंने बोलना था ना, ये जो शोशा के डालना था, वो डाल के अब घर में बैठ रहे हैं। हम लाइब्रेरी में पूरा दिन घर में बैठते थे, हमारे सर, मैं बोलना नहीं चाहता, हमारे जो बेड के गद्दे थे ना, वो बैठ गए हैं पढ़ के। एक आधा अगर आप ले आते तो शायद JKSSB को समझ आ जाता कि देखिए क्या हालत हुई इस गद्दे की भी, शायद तब तरस आ जाता थोड़ा। री एग्ज़ाम से प्रॉब्लम नहीं है हमें, लेकिन हम देंगे क्यों? री एग्ज़ाम होने के लिए इनको 2 साल लग जाएंगे। मैंने जो फॉर्म भरा था मैं 23 साल का था, आज 25 साल का हूँ, 2 साल के बाद मैं 27 साल का हो जाऊँगा। ये चाहते हैं कि हम ये इसी जॉब में उलझा, हमारे कुछ ड्रीम्स हैं, हम भी कोई बड़ी पोस्ट पे जाना चाहते हैं, लेकिन नहीं, ये पूरी ज़िंदगी हमें इसी में उलझा के रखना चाहते हैं। अगर आप सर जो कमेटी बनाई है ना, वो IAS ऑफिसर होंगे, अगर आप उनको बोलोगे ना कि आप दोबारा एग्ज़ाम दो, उनसे भी दोबारा एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो सकता। ये लक होता है, डे होता है। हम सारे, जो मैं बोलता हूँ, जो एक नंबर से रहा है ना, उसने भी हार्ड वर्क किया था, उसने भी हार्ड वर्क किया था, लेकिन उस दिन एक किसी का दिमाग चलता है, कोई कल को क्या पता हमें उसी दिन परेशानी आ जाए, हम ना पढ़ पाएँ, कुछ बीमार हो जाएं हम बोलते हैं अगर आपने इंक्वायरी करवानी है CBI से करवाओ, CID से करवाओ, ACB से करवाओ, कोई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनवाओ, जो करना है करो आप। 972 बंदे हैं, 972 बंदे, पेपर कैंसिल नहीं करो। आपने जितनी भी आपने इन्वेस्टिगेशन करवानी है करो। हम 972 के बंदे आपके पास आएंगे, अपने डॉक्यूमेंट लेके आएंगे, ट्रांजैक्शंस लेके आएंगे, बैंक अकाउंट्स लेके आएंगे, जितने नोट्स बनाए हमसे आप वाइवा ले लो हमसे, हमने जितना पढ़ा आप हमसे चेक कर लो, सिलेबस ले लो, सिलेबस के सामने पूछ लो, हम सब कुछ करने के लिए तैयार है। लेकिन अब ये क्या मसला हो, ये ड्रामा लगा देना, स्क्रैप कर देंगे, इसको स्क्रैप कर देंगे, ऐसा थोड़ा ना चलता सर। देखिए मैंने शुरुआत में ही कहा था, एक बार फिर कहता हूँ, हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ JKSSB को कि देखिए ये आप ही कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकता, कि इतने युवाओं को जो है सड़क पर बिठाना कोई मजाक की बात नहीं है। ये JKSSB के अलावा कोई नहीं कर सकता है। JKPSI वाले वो भी आए, ऐसे ही बैठे, रिक्रूटमेंट स्क्रैप कर दी गई। अब ये फाइनेंस वाले आए हैं, कह रहे हैं कि हमारी सिर्फ गलती इतनी है कि हमने मेहनत की, पढ़ाई की, और आज ये भी यहाँ पर हैं। और हो सकता है कि जो क्लास 4th का अभी हाल ही में लिस्ट आउट हुआ है, उस पर भी स्कैम हो जाए, क्या पता। JKSSB है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। एनीथिंग इज़ पॉसिबल इन JKSSB। आप लोग देखते रहिए TV नेशन न्यूज़। मुझे अनिदेव ठाकुर को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।